What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में टेक भाई जीतू सर। एक बार फिर से लाके आए हैं आपको माध्यमिक के ही रिगार्डिंग वीडियो लेकर के आए हैं। एक्चुअली आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक ही क्वेश्चंस में ऑल थ्री फॉर्मूले अप्लाई किस तरीके से करते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में माध्य की तीनों मेथड से जो तीनों विधियां थी उसे एक ही क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, वो आज कंप्लीट यानी जो तीन वीडियो थी उन तीनों वीडियो को मिक्सअप कर करके तीनों के जो मेथड्स थे केवल एक ही क्वेश्चंस में लेकर के आए हैं। वो किस तरीके से करते हैं आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। इसमें हमने तीनों मेथड्स अपनाए हैं, प्रत्यक्ष विधि का, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तीनों विधियां एक ही क्वेश्चंस में, और ये भी देखिए तीनों विधि से आप करोगे तो तीनों की सेम ही आंसर्स निकलेंगे। तो किस तरीके से करते हैं वो सब चीजें आज इसकी वीडियो में अंतर्गत जानोगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज हम देख रहे हैं, अक्सर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो आने वाले समय में हाई स्कूल के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा और आप सबसे पहले उसको वॉच कर सकोगे। और उसके अंतर्गत जो भी फॉर्मूलेज होंगे, जो भी ट्रिक्स बताई होंगी, जो भी मेथड्स होंगे, आप सबसे पहले उनको रीड कर सकें और लर्न अप कर सकें। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हमारे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा हम मैथ्स के अलावा जो साइंस के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, उनको भी आने वाले समय में हम कराएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिए, वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा। फोकस करोगे तभी कोई चीज आएगी, फोकस नहीं करोगे, ध्यान इधर उधर जाएगा तो आप पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अब आपके लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अपना फोकस रखिए और अपना टारगेट बढ़ाइए क्लास 10th। तो इसी के साथ आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात वही है, जब हम आपके साथ में इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप हम जानते हैं आप भी दिन रात पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट का हमारा भी बनता है कि आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का लाइक और कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिनको मैथ्स में डर लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और हम मैथ्स की ऐसी ऐसी ट्रिक्स डालेंगे आने वाले समय में कि आप बहुत ही जल्दी लर्नअप हो जाएगा। और किस तरीके से लर्नअप करें, किस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, वही मेथड्स आपके लिए लेके आएंगे। आगे वाले समय में जो भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक पर पूरी एक एक्सरसाइज पे एक वीडियो लेकर के आएंगे, एक चैप्टर पे पूरी एक वीडियो लेकर के आएंगे। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को उस पूरी एक वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कराएंगे। तो इसलिए चैनल्स पे बने रहिए, जैसा आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही इसी तरह सपोर्टिंग करते रहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में जैसा दिया गया आपको पौधों की संख्या, हमने यही क्वेश्चंस लिया है, सभी में ऑल आउट में यही क्वेश्चंस एक स्टार्टिंग में लेके चले, जिससे कि अलग अलग क्वेश्चन से आपका माइंड भी डाइवर्ट ना हो। एक ही क्वेश्चंस में तीनों मेथड्स अलग अलग बताए थे। अब उसी क्वेश्चंस के अंतर्गत हम तीनों मेथड्स एक ही वीडियो में लेके आए हैं, यानी ऑल मीन मेथड्स इन वन क्वेश्चंस। यानी एक ही क्वेश्चंस में जो माध्य के सभी तीनों फॉर्मूले हैं वो एक ही क्वेश्चंस में कर देंगे। कैसे करेंगे वो आप इसके अंतर्गत जानोगे। सेकेंडली, सभी के आंसर्स, अब आप उसमें वीडियो कंफर्म करते थे, इसी वीडियो में सभी के आंसर्स देखिए एक से ही मैच करेंगे, अलग डिफरेंट कोई भी नहीं जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस है, आपको पौधों की संख्या दी गई है इस तरीके से, एफ आई की वैल्यू दी गई है और एफ आई आपको पता ही है, अब तक जान गए होंगे एफ आई हमारा कितना है, ये 20।
यानी 20 है। अब इसके अलावा कोई भी चीज नहीं दी गई है। अब आपको तीनों चीजें इसमें अप्लाई करने हैं। तो देखिए पहले इसकी निकालेंगे हम xi यानी मध्यमान। मध्यमान आपको बताया था किस तरीके से निकालते हैं, निम्न सीमा वर्ग प्लस उच्च सीमा वर्ग, यानी लोअर लिमिट और प्लस हायर लिमिट दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। यानी लोअर रेंज थी और हायर रेंज, लोअर रेंज और हायर रेंज दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करनी। ये हमारी रेंज होती है 2 और 4, यानी इसकी वैल्यू 2 और 4 के अंतर्गत आएगी, यानी 2 से कम नहीं होनी चाहिए और 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 0 2 कितना हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 4 6 का 3 हो गया। आप देखिए इसमें 2 का डिफरेंस जा रहा है, कितने का जा रहा है, 2 का। तो इसमें 2 हम ऐड करते चले जाएंगे, 5 और 2 7, सॉरी 3 और 2 5 7 9 11 और आपका हो गया 13, इतना हो गया। अब सेकेंडली, अब देखिए ये xi की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, xi की वैल्यू निकल आई। अब किसकी निकालेंगे हम, di। di क्या होता है, मेनली di आपको बताया था जो मिडिल पॉइंट में आपका, ये किसकी वैल्यू है, हमारी a की वैल्यू। 3 ऊपर से छोड़ेंगे 3 नीचे से छोड़ेंगे, ठीक, मिडिल पॉइंट हो गया आपका a की वैल्यू, a की वैल्यू निकल आई। अब सेकेंडली, अब di के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर की वैल्यू है उसमें से इस a को सब्ट्रैक्ट करें, यानी xi की जो भी वैल्यू है वो a में से क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। तो 5 माइनस, देखिए ये तो मिडिल पॉइंट हो गया हमारा 0। अगर किसी में देखिए, अगर किसी में मान लीजिए ये तो ये ऑड नंबर थे यानी विषम संख्याएं थी तो हो गया मिडिल पॉइंट। अगर मान लीजिए किसी में सम संख्या है तो आप किस तरीके से करोगे, सम संख्याओं वालों का, सम संख्याओं में हम क्या करेंगे, या तो ऊपर का ले लीजिए एक या नीचे का, किसी का भी ले लिए आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन आपको लेना मिडिल में, ये नहीं है कि मान लीजिए 6 है आपकी वैल्यू तो आपने 2 ऊपर से छोड़ी तीसरी वाली ले सकते हैं, बट ये नहीं है कि आप 5 को छोड़िए और ऊपर की एक लेनी, ये नहीं करना है, ठीक। अब ये हो गया। अब इसमें 5 माइनस 7 माइनस 2 3 माइनस 7 माइनस 4 1 माइनस 7 यानी माइनस का 6, ये आ गई आपकी डी आई की वैल्यू। इसी तरीके से इसमें से करेंगे 9 माइनस 7 आपका हो गया 2, 11 माइनस 7 4 और 6, ये 2 4 6 हो गया, यानी ये आ गई आपकी डी आई की वैल्यू। अब किसकी निकालिए, यू आई। यू आई यानी किसमें होती है यू आई, पग विचलन विधि में। तो इसके लिए क्या करेंगे, एच। एच क्या है हमारा, इसमें देखिए एच इक्वल टू हमारा 2, यानी जो रेंज की डिफरेंस है 6 माइनस 4 यानी 2, ये हमारा रेंज का डिफरेंस है, ये कितना है हमारा 2, तो इसको मानते हैं हम एच। तो जो डी आई की वैल्यू है इसमें केवल और केवल आपको 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 से करेंगे, इसमें हो गया -3, इसका हो गया -2 और इसका हो गया -1, ये हो गया हमारा 0 1 2 ओके, इतना आ गया। फर्स्ट एक्स आई, सेकेंड डी आई और थर्ड आपको यू आई, यही तीनों चीजें निकालनी थी। देखिए ये हमारा किस में होगा, प्रत्यक्ष विधि, ये किस में होगा, कल्पित माध्य विधि, और ये होगा हमारा पग विचलन विधि, यानी इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड्स, तीनों को बोला जाता है। अब देखिए इसमें नोट कर लीजिए e इक्वल टू हमारा कितना है 7, ये चीजें ध्यान रख के चलना। अब देखिए क्या है एफ आई और एक्स आई। एफ आई हमारा कितना है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 3 दूनी 6 5 एकम 5, ये चीजें ध्यान रखना। 7 का करेंगे 7 पंजे 35, 9 से कीजिए 9 6 54, 11 दूनी 22 13 3 39, ये हो गई हमारी किसकी, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू। एक बार चाहे तो रिपीट कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्यों कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलतियां इसी में करते हैं, यानी आपको मल्टीप्लाई में, यानी हमें एक्स आई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, किसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए, एफ आई और एक्स आई जैसे लिखवा है। नेक्स्ट एफ आई और डी आई, यानी डी आई की वैल्यू हमारी ये है और एफ आई से ही मल्टीप्लाई करना है डी आई का। तो 6 का करेंगे 6 1 जा 6 4 2 जा 8 2 1 जा
2, ये 0 है तो हमारा हो गया 0, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 4 से करेंगे 4 2 जा 8, 3 से सॉरी 6 से करेंगे 6 3 जा 18। ये चीजें ध्यान रखना। यानी अब DI की वैल्यू, DI का मल्टीप्लीकेशन किससे किया हमने? FI से। अब नेक्स्ट क्या है आपका? UI। क्या है? UI में आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? FI से। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1 1 जा 1, -1 हो गया 0। एक चीज और ध्यान रखिए, जो FI और DI की वैल्यू है, ये जो FI की DI की वैल्यू है, इसकी जस्ट ये हाफ है, तो आप इसको हाफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी ये जो FI DI है, इसकी वैल्यू जो होगी और FI UI की वैल्यू होगी, FI UI की वैल्यू जस्ट उसकी डबल मिलेगी आपको। देखिए 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 1 1 जा 8। वो किसकी वजह से? वो है हमारी H की वैल्यू हाफ है, उसके रिगार्डिंग हर एक में हाफ नहीं मिलेगी। ये चीज और ध्यान रखनी है कि हर एक में हाफ मिल जाए। क्यों? कि ये H की ऊपर डिपेंड है। अगर H की वैल्यू 5 है तो उसमें हाफ नहीं मिलेगी, वो 5 गुना मिलेगी, यानी 5 गुना मिलेगी। जितनी होगी ये वैल्यू उसकी उतनी ही गुनी मिलेगी। जैसे ये मान लीजिए 10 है तो ये 10 गुनी मिलेगी, ये 60 है तो ये कितनी मिलेगी आपको? 6, यानी 10 गुनी कम मिलेगी। तो आपको मल्टीप्लाई चला था UI का, 0 से हो गया। अब 1 से करेंगे 6 का तो हो गया आपका 6, 2 से करेंगे 2 का 4, 3 से करेंगे 3 का 9। इतना हो गया। अब क्या करना है आपको? FI और XI को ऐड करना है, यानी FI XI इक्वल टू कितना हो गया? 6 1 7, 7 और 5 जोड़ लीजिए सीधे, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 हो गए आपके 32। हाथ लगी 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, यानी कितना आ गया आपका? 162। अब इनको ऐड कर लीजिए, सिग्मा FI और DI। देखिए प्लस की वैल्यू ले लीजिए, 12 8 20, 20 और 18 हो गए आपके 38, माइनस। अब इनको ऐड कर लिए, 8 और 2 10, 6 16, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 8 में 6 गया 2, यानी 22। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 22, यानी 22। अब इसको ऐड कर लीजिए, सिग्मा FI और UI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 4 13, 13 और 6 17, माइनस ये हो गया 4 और 3 7 और 1 8, यानी 9 और 4 13 13 6 19, सॉरी 19 आएगा। क्यों? कि ये चीज ध्यान रखना, ये जस्ट इसका आधा रहेगा। क्यों? कि 2 की वैल्यू कितनी, H की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, इसलिए आधा होगा। तो ये हमारा 11, ये 22 है तो ये हमारी कितनी होगी? 11। इतना आ गया। अब क्या करना है? और इसमें H की वैल्यू है, A की वैल्यू, ये सब वैल्यू आपको नोट रखनी है। एक ही क्वेश्चंस में सभी मेथड्स, यानी एक ही क्वेश्चंस के हम माध्य के तीनों मेथड्स एक ही क्वेश्चंस में अप्लाई किए हैं। तो ये आपकी इतनी चीजें निकल आई। ये हमारी थी डायरेक्ट विधि, ये थी कल्पित माध्य विधि और ये है हमारा पग विचलन विधि। अब देखिए तीनों से ही सेम आंसर्स कैसे आते हैं। तो देखिए फर्स्ट लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि x बार इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, यही होता ना। अब इसमें जो FI और XI की वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी? 162, 2 अपॉन FI की वैल्यू कितनी है? 20। इससे इसमें डिवीजन कीजिए 8.1, इतना आ गया, यानी 8.1। ये किससे निकली? हमारी डायरेक्ट विधि। फर्स्ट मेथड था हमारा डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि। सेकंड में हमारी कल्पित माध्य विधि।
सेकंड क्या है हमारी कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या था, इसका फॉर्मूला था कल्पित माध्य विधि का एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही था फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि का। अब इसमें इसकी वैल्यू रखनी है, एक ही वैल्यू हमने बताई थी कितनी थी 7 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू आपने निकाली थी 22 अपॉन 20, क्योंकि आपने एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी निकाली थी 22 अपॉन 20। अब इसका इसमें डिवीजन कर दीजिए 7 प्लस का इसमें डिवीजन करेंगे 1.1, इसका इसमें डिवीजन करेंगे 1.1 आ गया, दोनों को ऐड कीजिए 8.1, देखिए इससे भी 8.1 इससे भी 8.1। अब हमारी थर्ड पग विचलन विधि। पग विचलन विधि एक्स बार पग विचलन विधि यानी इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये क्या फॉर्मूला था, देखिए ए प्लस, ध्यान से देखना, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। किससे मल्टीप्लाई करना है इसमें, एच से, जो कि आपके रेंज का डिफरेंस था। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारी 7 प्लस एफ आई यू आई आपको 11 अपॉन 20, एच क्या है हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब 7 प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 अपॉन 20, देखिए सेम बन गया कल्पित माध्य विधि का। क्यों कि कल्पित माध्य विधि और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, केवल और केवल रेंज का, यानी जो डिफरेंस रेंज में होता है उसी से आप डिवीजन करते हैं। इसलिए जस्ट अगर मान लीजिए यहां पर 22 है तो यहां पर भी 22 कब आएगा, जब उसका रेंज से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे इसमें डिफरेंस में भी किया था एच का डिफरेंस, जो एच का था कितना डिफरेंस था, उनकी जो निम्न सीमा उच्च सीमा वर्ग में जो डिफरेंस होता है यानी रेंज में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस हमारा एच का था। अगर एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो वैल्यू इसकी है कल्पित माध्य विधि की है वही वैल्यू कन्वर्टेशन हो जाती है। अब देखिए इसी को करेंगे 7 प्लस इसका इसमें डिवीजन करेंगे 1.1, तो इससे भी आ गया हमारा 8.1, यानी तीनों से आंसर्स हमारा क्या है सेम, एक ही क्वेश्चंस में ऑल 3 मेथड्स। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम एक ही मेथड्स एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही सिंपली वे में समझ सकते हैं और बहुत ही सरल भाषा में है, बिल्कुल समझ में एक एक स्टेप आपको बताया गया है इसी वजह से, और एक ही क्वेश्चंस में ऑल 3 क्वेश्चंस को बताया गया है। क्यों कि जिससे आप चेक कर सकें कि तीनों के आंसर्स सेम आते हैं और किस तरीके से टेबल्स बनाकर के उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपका जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएगा। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम्स आपको उतने ही बनाने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है वर्ग अंतराल, फर्स्ट रहेगा आपका वर्ग अंतराल, सेकेंडली आपका एफ आई, नेक्स्ट एक्स आई डी आई, एक्स आई माइनस ए, और आपका रहेगा यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, फिर रहेगा आपका एफ आई एक्स आई, फिर रहेगा आपका एफ आई डी आई, और लास्ट रहेगा आपका एफ आई और यू आई। इतना क्लियर है। अब इसमें वर्ग अंतराल लिखने हैं। वर्ग अंतराल दिए गए आपको 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 और 30 तक दिए गए आपको, इतना दिया गया है क्वेश्चंस में।
अब देखिए, अब इसमें एफ आई की वैल्यू दी गई है आपको 7, 9, 12, 8, 4 ये वैल्यू दी गई है और टोटल है इसका सिग्मा एफ आई इक्वल टू 40। इतना आपको दिया गया है। 12, 8, 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31, 31 और 9 40। कंफर्म कर लिया। यानी उसमें दी गई होती है सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है ये टोटल्स। तो इतना आपको क्वेश्चंस में दिया गया होगा वर्ग अंतराल और एफ आई यानी बारंबारता की वैल्यू, ये सब चीजें देखिए। अब आपको तीनों ही फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करने हैं, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिया है हमने इसी वजह से, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ये मेथड्स तीनों आ सकें। अब निकालना है आपको एक्स आई यानी मध्यमान, जिसको मध्यमान भी बोला जाता है। अगर कहीं मध्यमान वर्ड आए तो समझ लेना कि ये एक्स आई की वैल्यू है 0, 6, 3, 12 और 6, 18 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ निकालना है, कितना हो गया 9। ये चीज ध्यान रखना, दोनों को ऐड करके आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस है। हमारी रेंज में कितने का डिफरेंस है 6 का, तो h इक्वल टू हमारा कितना हो गया ये 6। ये चीजें ध्यान रखना, f इक्वल टू कितना हो गया हमारा 6। अब इसमें केवल और केवल आपको क्या करना है 6 ऐड करते जाइए। 9, 6, 15, 15 तो 6, 21, 21, 27 इतना हो गया 27 आ गया। अब क्या निकालना है आपको DI। DI के लिए आपको पहले लेनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू हो गई हमारी a 15, 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे छोड़ दिए, तो ये हो गई हमारी a की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, ये आपको मिल पाएंगे जो हो गया 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 6 वो 9 - 15 आपका हो गया 6 और 3 - 15 हो गया आपका 9, सॉरी 12 आएगा, जस्ट इसका डबल आएगा 12 हो गया। 3 में से 15 गए 12, 21 में से 15 6, 27 में से 15 आपके हो गए 12। यानी जो प्लस की माइनस की उतनी वैल्यू होगी उतनी ही हमारी प्लस की भी वैल्यू आएगी। ये आएगी आपकी एफ आई और डी आई की वैल्यू। नेक्स्ट है आपकी यू आई। यू आई के लिए क्या करना है, आपको जो रेंज दी गई है, जो डिफरेंस दिया गया नहीं, उस डिफरेंस से आपको क्या करना है भाग देना है। यानी दोनों की जो रेंज में अंतर है, अंतर से केवल आपको भाग देना है। अंतर कितने का है 6 का, तो 6 से इसमें भाग दिए, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 इतना हो गया। अब केवल और केवल आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट प्रत्यक्ष विधि के लिए करेंगे, ये हमारी कौन सी है फर्स्ट प्रत्यक्ष विधि, ये सेकंड है और ये आपकी थर्ड अविचलन विधि। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका और इसका फर्स्ट के लिए 7 3 21 9 9 81, 15 12 का करेंगे, 15 दूनी 30, 15 एकन 15 और 3 18, 180 हो गया। अब 21 से करेंगे 8 एकन 8 दूनी 16, 27 से करेंगे 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10 इतना हो गया एफ आई और एक्स आई। अब क्या करना है एफ आई और डी आई, तो ये कितना है एफ आई डी आई आपका दिया गया 12 से करेंगे 12 7 84, 6 से करेंगे 9 6 54, ये आ गई आपकी माइनस की वैल्यू। 0 से करेंगे ये हमारा हो गया 0, 6 से करेंगे 8 6 48, 12 से करेंगे 12 4 72, सॉरी यही गलतियां अक्सर होती हैं। 12 4 48, 48 12 4 48 यानी टोटल आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट एफ आई और डी आई, यानी जो एफ आई की आपकी वैल्यू है, ये है आपकी एफ आई की वैल्यू। तो कर लीजिए 2 7 14, 1 का करेंगे 9, ये हो गया आपका 0। सेम ये जो है अब 1 का करेंगे, 1 का 8 से करेंगे 8 आ गया और 2 का करेंगे 8 आ गया। अब देखिए अगर आपको ये मल्टीप्लाई नहीं है तो केवल और केवल इस जो एफ आई और डी आई की वैल्यू है इसमें रेंज से भाग देते जाइए, वही निकल आएगा। देखिए इसमें रेंज में डिफरेंस था h की वैल्यू थी ना 6, इससे केवल एफ आई और डी आई में निकाल लीजिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहे
तो इसमें जो आपका डिफरेंस था यानी h की वैल्यू थी, h की वैल्यू से आप भाग दे दीजिए। देखिए 6 से इसमें भाग देंगे, 14 छक्के 84, 6 से इसमें 9 छक्के 54, 6 से 6 8 48, 6 8 48, यानी वही सेम आएगा। केवल और केवल आपके h की वैल्यू, h जो है उसी का यानी दोनों के डिफरेंस का केवल डिफरेंस है इसमें। इतना हो गया। अब इन सबको क्या करना है आपको, ऐड, यानी सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर कितना हो गया, ऐड कर लीजिए। 1 और 1 2 और 10, 10 और 8 18, 2 1 3, 3 और 8 11, 11 8 19, 19 और 6 25, हाथ लगी 2, 3 और 2 5, कितनी आ गई आपके 558 एफ आई एक्स आई। इसी तरीके से निकालेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू, प्लस की अलग करेंगे और माइनस की अलग करेंगे। 8 8 16, 4 4 48 दूनी 96 माइनस, अब इनके को लिए 4 4 8 और 8 5 13, इतना हो गया। तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा आंसर किसमें आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस में, 8 में 6 2, 13 में 3 हो गए 4, यानी कितना हो गया आपका माइनस का 42। इसको करेंगे सिग्मा एफ आई और यू आई, इन दोनों को ऐड करिए। 8 8 16 माइनस की आएंगे दोनों, 14 और 9 हो गए आपके 23, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 23 13 में 7 माइनस के साथ। अब देखिए इसमें भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का, 7 छक्के 42। क्योंकि इसमें h की जो वैल्यू है वो उसमें कितनी है 6, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कितनी थी 2 थी, तो 2 से डिवीजन जा रहा था। अब इसमें कितनी की है 6 का डिफरेंस है, तो देखिए 6 से है, 6 सत्ते 42 आ रहा है ना, वही आएगा सेम, थोड़ा सा ही आपका इसमें डिफरेंस है। तीनों में आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हुए हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो तीनों की वैल्यू निकल आई, आपकी h की वैल्यू है एफ आई है, और यहीं पे नोट कर लिए a की वैल्यू भी आपकी 15 है, क्योंकि a की वैल्यू भी आपको जरूरत पड़ी है। तो ये सब वैल्यू नोट हो गई। अब देखिए अब निकालते हैं पहला फर्स्ट यानी डायरेक्ट विधि से x बार, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। x बार इक्वल टू हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू दी आपको 558 अपॉन 40, इससे भाग दीजिए 40 एकम 40, अलग भाग दीजिए। अब बचा आपका 55, यहां हो गया 158 और आपका गया 3 बार 0.95, इतने पॉइंट्स तक जाएगा 13.95, इतना हो गया। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से। अब किससे निकालते हैं नंबर सेकंड, एज्यूम्ड मीन मेथड एक्स बार इक्वल टू, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे तो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है 15 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू है आपकी -42 अपॉन 40, इतना हो गया। अब देखिए 15 प्लस माइनस माइनस हो गया 42 बटे 40, 40 से भाग देंगे इसमें 15 माइनस 40 एकन 40, पॉइंट लगाएंगे 0, 40 पंजे 200, इतना हो गया। अब इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे 13.95। देखिए दोनों मेथड से हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। अब नंबर है हमारा थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से आप एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे तो स्टेप डेविएशन का आपको पता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। रेंज से आपको मल्टीप्लाई करना है तो ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है 15 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी निकाली थी -7 अपॉन इसकी एफ आई की वैल्यू आपको पता है 40 मल्टीप्लाई रेंज आपको दी गई है कितनी 6, यही रेंज दी गई है।
मल्टीप्लाई कर लीजिए रेंज से 15 माइनस 42/40। तो ये देखिए ये यही वाला बन गया। अब इसको हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 13.95। तो तीनों मेथड से सेम ही निकलेगा आंसर माध्य, अगर इसका निकालोगे तो अलग नहीं जाएगा माध्य। ये चीजें ध्यान रखिए, अगर आपका अलग माध्य निकल रहा है, तीनों में डिफरेंस आ रहा है, तो यानी आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर आपसे अच्छी तरीके से आते हैं तो आपका ये क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ध्यान से देखना, थोड़ी भी मिस्टेक्स आपका पूरा क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चंस हो गए अच्छी तरीके से आगे तो आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ये 10 नंबर की एक्सरसाइज है, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। अगर कोई डाउट्स होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने तीनों मेथड्स को एक ही क्वेश्चंस के अंतर्गत समझाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पसंद हैं, चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंडेशन करिएगा जो कि मैथ्स से रहते हैं, जिनको मैथ्स नहीं आता है। तो आप वीडियो को इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, और हमारे चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सको। अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें और वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद लगता है तो। अब मिलेंगे आप दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के टॉपिक्स के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ, और माध्य किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से माध्य किस तरीके से बहुलक निकालते हैं, वो सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।